चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। तो आज हम लोग फिर उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काफ़ी मतलब उस लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब उसके आगे की चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे की बात करें, सभी लोग अपना वीडियो बंद कर लीजिएगा, वीडियो एंड ऑडियो बंद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आवाज़ आता रहेगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अनंत अनंत करके जो लिखा है वो वीडियो बंद कर लो, है ना अपना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिए, लास्ट ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि फ्रॉम ए रो एंड फ्रॉम ए कॉलम। ठीक है, फ्रॉम ए रो एंड फ्रॉम ए कॉलम वी कैन टेक ए फैक्टर कॉमन, मतलब फैक्टर कॉमन भी ले सकते हैं एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें यही हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था डिटर्मिनेंट वाले में। अब हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा, इतने 4 हो गए थे, 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी पढ़ते हैं, 5वीं प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी है वी इफ वी इंटरचेंज एनी रो, ठीक है, इफ इंटरचेंज एनी रो और कॉलम, इफ इंटरचेंज एनी, एक सेकेंड, एनी टू रोज, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैंने स्क्रीन प्रेजेंट करना, हाँ हाँ, बस एक मिनट रुक जाओ, मैंने लिखा भी नहीं है कुछ। 2 मिनट 2 मिनट दो, मेरी गलती, मैंने ध्यान नहीं दिया ये। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब दिख गया होगा। ठीक है, चलो, मेरी गलती है। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इफ इंटरचेंज एनी टू रो स्लैश कॉलम्स। ठीक है, एनी टू रो या कॉलम। ठीक है, अगर रो को इंटरचेंज करे या कॉलम्स को इंटरचेंज करे। अब याद रखना, एनी टू रोज का मतलब क्या है, या तो दोनों रो या तो दोनों कॉलम। ठीक है, अगर हम लोग ये इंटरचेंज करते हैं एनी टू एनी कॉलम, देन द वैल्यू of new determinant, then the value of new determinant will be negative, will be negative of original। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो अगर मैंने, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट भी 2x2 का लो, ए बी सी डी लिया। अब मैंने क्या बोला कि भाई इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मेरे को पता है क्या होता है, ए डी माइनस बी सी होता है। मैंने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, R1 है, ये क्या है हमारे पास R2 है। मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे सी डी लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, लिख सकते हैं। मैंने इंटरचेंज किया है। ठीक है, अब जब मैंने इंटरचेंज किया तो मैं अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, देखो सी बी माइनस ए डी आ रहा है। तो क्या ये माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये माइनस ऑफ, ये बेसिकली ओरिजिनल, ये देखो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था। तो क्या ये दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट का ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है, बट एक निगेटिव के साथ आता है। ठीक है, अगर और आप एग्जांपल देखना चाहो, जैसे अगर मान लो मैंने एक डेल्टा लिया, ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने बना लेते हैं 1 2 3 501 -157, मैंने कुछ भी लिख दिया है। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज किया। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो सर उल्टा लिख दिया, ये R1 होगा और ये नीचे वाला क्या है, R2 है। अब अगर मैं R1 R2 को इंटरचेंज करूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं R1 R2 को इंटरचेंज करूं तो ऊपर क्या आएगा 5,
1, नीचे क्या आएगा 1 2 3, -1 5 7 आएगा। अब अगर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया है तो मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट की जो नई वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ आएगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। कभी भी अगर मैं आपका कोई भी रो या कोई भी कॉलम इंटरचेंज करता हूं तो जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, जो न्यू बेसिकली इसकी पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, माइनस ऑफ ओरिजिनल वन। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। या अगर मैं सिंपल से टर्म में ऐसे बोलूं कि C1 C2 C3 C4 C5, ऐसे कोई 5x5 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। C5 तक लिखने का मतलब क्या है, इसके 5 कॉलम है और 5 कॉलम है, इसका मतलब अपने आप क्या बोल सकते हो कि इसका 5 रो भी होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे C1 और C4 को इंटरचेंज किया C1 और C4 को इंटरचेंज कर दो। जैसे आप C1 और C4 को आप लोग यहाँ पे इंटरचेंज करोगे, क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे C1 और C4 को इंटरचेंज किया तो कोई भी दो बेसिकली, चलिए C1 C4 को मत करिए, C2 C4 को करिए, किया तो C2 C4 नहीं, C3 C4 को कर दो। चलो जैसे ही अगर आप C3 C4 को इंटरचेंज करो तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, तो C1 C2 C3 C4 और C5, ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बट एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो जल्दी से ये पांचवा प्रॉपर्टी क्या करो, नोट डाउन करो जल्दी से, ये जल्दी से फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट डाउन करिए। नोटेड, ठीक है। नोटेड, ठीक है भाई। वेट करते हैं 5 सेकंड का और वेट करते हैं। प्लीज चेंज द कलर, वाइट कलर को मैं चेंज करूँ क्या, प्लीज कैन वी चेंज द कलर। ओके भाई, येलो ले लेते हैं, दिस वन विल बी गुड। अगले पेज फिर से लिख लेंगे भाई, नहीं भाई दोनों से लिखेंगे, टेंशन ना लो, सब सारे पेन से लिखा जाएगा। सबका हो गया, नोट कर लिया सबने, नोटेड, ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, ये वाला एग्जांपल नोट डाउन कर डालो। नेक्स्ट पेज करना, ये अगर नोट डाउन हो जाए तो P2 लिख देना एग्जांपल का, ठीक है, P2 लिखना, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने लिख लिया है।
ठीक, सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चल ये सबका नोट डाउन हो गया होगा, है ना। अब अगला एक मेरा ट्रू फॉल्स है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आपका, ट्रू या फॉल्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा मुझे कि क्या है। कैन ए 2x2 determinant, can a 2x2 determinant be equal to 3x3 डिटर्मिनेंट? ठीक है, मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि क्या। सर आपकी आवाज कट हो रही है, ठीक है। कैन ए 2x2 डिटर्मिनेंट, ट्रू, ट्रू, यस ट्रू, चलिए भाई, किसी का नो आंसर नहीं है क्या? यस, रीजन, एक बार रीजन बताओ, रीजन क्या है? कोई एक बार रीजन लिखो। एक बार ये रीजन लिखना कि कैन ए 2x2 डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 3x डिटर्मिनेंट। किसी को अगर रीजन पता हो तो एक बार रीजन बताओ। किसी को पता है क्या रीजन? सर आवाज कट हो रहा है आपका, आवाज कट हो रहा है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दो मुझे। यस, अभिषेक, अभिषेक का बिल्कुल करेक्ट है कि डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक वैल्यू होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक आपका वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है तो इस केस पे हम ये बोल सकते हैं कि आपका, 1 मिनट वेट करना। अब ठीक है। अब आवाज का बताना एक बार मुझे, क्लियर है आवाज सभी को? आवाज क्लियर है ना? यस या नो में बता दो एक बार मुझे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली यस या नो में मतलब क्लियर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन है कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो एक वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका? एक वैल्यू होता है। तो डेट्स वाई हम लोग ये बोलेंगे कि जो 2x डिटर्मिनेंट हो या 3x3 का डिटर्मिनेंट हो, वो दोनों क्या हो सकते हैं आपका? इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये ट्रू फॉल्स क्लियर हो गया। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी वन रो स्लैश कॉलम is a multiple of other row, then value of determinant will be 0, ठीक है। क्या बोलने का मतलब है, ध्यान से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 लिखा, फिर मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 5 0 7 लिखा, और 3 6 9 लिखा। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो तुम्हारा R3 है वहां पे दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या करो वहां से 3 एक कॉमन निकालो। निकाल लिया 3 कॉमन, तो जैसे ही अगर आप 3 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 3 5 0 7, यहाँ क्या बचा 1 2 3 बचा। अब जैसे ही आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है कि कभी भी अगर दो रो का वैल्यू सेम आ जाए, दो रो के एलिमेंट, देखो अब ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, तो अगर एलिमेंट दो रो के सेम होते हैं तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही पढ़ा था कि उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो 3 इंटू क्या जाएगा आपका 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है
कि कभी भी अगर मान लो दो रो या कॉलम, बेसिकली लास्ट वाला पहला या दूसरा प्रॉपर्टी जो था वही वाली प्रॉपर्टी है, केवल दो प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स कैसे किया कि आपका दो रो का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, तो मल्टीपल के चक्कर में क्या आ जाएगा, एक चीज कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन आते ही दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। अगर ये सेम हो जाते हैं, अगर ये क्या हो जाते हैं, आपके सेम हो जाते हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ये वाली प्रॉपर्टी जल्दी से, प्रॉपर्टी नंबर 6 नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से प्रॉपर्टी नंबर 6 नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा कम ब्रेक मिलेगा, तो इस वजह से पहले ये वाली प्रॉपर्टी जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड, वेरी गुड, नोटेड। छोटी सी प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी में टाइम कम मिलेगा आपको। ठीक है, चलो ये वाला नोट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है, ए डिटर्मिनेंट नहीं नोट डाउन होगा, लिख देना कि सर वेट, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन into two determinants of same order with respect to any row or column, and वाइस वर्सा। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कि एग्जांपल लिखा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा एंड ये साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये चीज लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, दो डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, क्या कर सकता हूं, दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। हाँ, पर याद रखना, जब भी दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करोगे, तो दो या तो दोनों रो सेम रखा या दोनों कॉलम को सेम रखा। मतलब कभी भी ब्रेक कर रहे हो तो क्या कैसे ब्रेक करोगे, देखो ये ए सी ई ब्रेक किया, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा एंड नीटा, ये आ जाएगा प्लस यहां पे जब आप करोगे तो ये बी डी एफ अल्फा गामा डेल्टा ये बीटा और ये आपका ऐसे, ये मैं ऐसे ब्रेक करूंगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूं ना, तो आपका दो रो को कांस्टेंट रखा है। देखो ये दो रो को में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर कभी भी आप लोग ऐसे करोगे तो इस तरीके पे कभी भी ब्रेक करो तो दो रो पे क्या रखोगे, हमेशा सेम रखोगे। ठीक है, अब ब्रेक करते हुए चाहो तो आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, पूरे में एक में इसको एलिमेंट दे दिया और बाद वाले को इसको दे दिया। ठीक है, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता था कि a प्लस बी यहां लिख दिया, अल्फा यहां लिख दिया, बीटा यहां लिख दिया, सी यहां लिखा, गामा यहां, ये यहां लिखा, ई यहां लिखा, थीटा और एन ये यहां पे लिखा। उसी तरीके से अगर मैंने a प्लस बी यहां दे दिया, तो यहां पे क्या करूंगा, जीरो दूंगा। यहाँ क्या दिया जाएगा, सी यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डी आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है एफ अल्फा, ऐसे करके बाकी चीजों को मैं भी नोट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हम हमारे मन के ऊपर है। चाहो तो यहाँ पे जो सी है ना, ई यहाँ पहले लिख दो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डी लिखा है, तो यहाँ पे पहले आप डी लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही डिटर्मिनेंट की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपको ये 7 ऐसे चीज की क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं एक एग्जांपल बात करता हूं और एक एग्जांपल बात करता हूं, जैसे मान लो ऐसे लिखा है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच। ठीक है, तो किसी का मन किया और किसी ने इसको ऐसे ब्रेक किया, a सी ई जी ये ब्रेक किया, और अगला डिटर्मिनेंट ब्रेक किया आपका b d f h, ये ऐसे किसी ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर किसी ने ऐसे ब्रेक किया तो ये ब्रेक करना आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ब्रेक करना ये गलत क्यों है, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि जब आप ब्रेक कर रहे हो तो आपने एक रो या एक कॉलम को कांस्टेंट नहीं रखा, एक साथ आपने क्या किया, प्रोसेस लगा दिया, इसको इस वाले को भी ब्रेक किया, इस वाले को भी ब्रेक किया और इस वाले को भी ब्रेक किया। ये रूल क्या है आपका, गलत है। ठीक है, हम अब इसको ब्रेक करने जाएंगे ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देखो
एक पहले इसको कांस्टेंट रखते, तो यहां से क्या आएगा a प्लस बी ई प्लस एफ सी प्लस सी, यहां पे आएगा, यहां g आ जाएगा। अब एक इससे अगला एक डिटरमिनेंट बनेगा ऐसे a प्लस बी ई प्लस एफ डी यहां आ जाएगा, h यहां आ जाएगा, अब देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट रखो और इसको दो में ब्रेक करो, तो ये दो दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। ये मान लेते हैं ए सी एफ जी, मैंने यहां लिख दिया। अगले वाले में कैसे लिखूंगा, बी, यहाँ पे सी है ना, मैंने गलती से ई लिख दिया है, इसको करेक्शन कर लो, ये आपका सी है। अगले वाले पे ब्रेक किया तो ये क्या आ जाएगा आपका बी सी, एफ आ चुका है तो यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे जी आएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी जब ब्रेक करोगे तो आप ए डी ई एच प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी एफ डी एच। तो मतलब बेसिकली अगर ये सर राइट, ठीक है, राइट कॉर्नर में नहीं लिखूंगा, अगली बार से याद रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट को ऐसे ब्रेक कर रहे हो, डिटर्मिनेंट को ऐसे अगर आपने ब्रेक किया है तो कैसे ब्रेक हो रहा है ये आपका, एक या रो या एक कॉलम को आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, देन ब्रेक होगा। मतलब बेसिकली ये जो ऐसे एलिमेंट लिखा था ये क्या था आपका 4, बेसिकली कितने डिटर्मिनेंट ब्रेक होगा, 4 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हुआ, जो अभी हमने क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लो, ये वाला पहले ये नोट डाउन करो, देन फिर अगली वाली प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो किसी का आया था कि सर यहाँ पे मत लिखो, तो मैं इसको राइट वाले को इधर लिखता हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को इधर लिख देता हूँ। तो जल्दी से ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इसको इधर लिख रहा हूँ। तो ए बी यहाँ लिखा था मैंने, 0 यहाँ जाएगा, अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ, सी यहाँ पे आ चुका था तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे गामा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ है, थीटा है, और यहाँ पे आपका यही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि कभी भी ब्रेक करो तो एक रो या एक बेसिकली एक ही को आप ब्रेक कर पाओगे, बाकियों को ब्रेक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये नोट डाउन हो जाए तो P1 लिख देना, नोटेड, ठीक है, नोटेड। ठीक, अगला ये वाला एग्जांपल नोट डाउन कर डालो, ठीक है। ये जरूर लिखना ऐसे कि ये नॉट इक्वल टू दिस होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी कभी ये गड़बड़ जरूर करोगे, मुझे याद है, मुझे पक्का पता है, ये हमेशा लोग गड़बड़ करते हैं ये वाली चीज, ठीक है। चलिए प्रीवियस स्लाइड लो भाई प्रणव, प्रीवियस स्लाइड जल्दी से नोट डाउन कर डालो। हो गया प्रणव? नोट डाउन कर लिया? यस। चलो अब अगला पेज, जल्दी से ये वाला नोट डाउन करो। ये नोट डाउन हो जाए तो P2 लिख देना। ये BMT किंग कौन है भाई? BMT किंग एक बार नाम बता दो यार। BMT मुस्तफ़ा, ओह
मुस्तफ़ा, खतरनाक नाम भाई। ठीक है, चलिए। अब इतना लेट कौन आ रहा है भाई? आदित्य, अरे वाह, आदित्य के साथ एक मिस्टर हेड्स भी आ गए। बड़ी जल्दी आ गए यार ये लोग यार। ठीक है, चलिए, बड़ी जल्दी आ गए हैं। इनको तो अब देखना ही पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलो, ये नोट डाउन हो गया होगा। अब अभी तक 7 प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा। जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया। अब जो 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, ये बोल सकते हो कि ये पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर इसी के ऊपर घूमता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर जो 8 है, ये आपका पूरा चैप्टर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या रहेगा, एकदम घूमता रहेगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि ये इस प्रॉपर्टी का हार्ट, मतलब इस चैप्टर का क्या है, हार्ट है, या जान पूरी बोल सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी पढ़ा ही है। 8वां प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इन ए रो स्लैश कॉलम if we add any multiple of any other row, then the value of determinant remain अनचेंज। ठीक है, रिमेन अनचेंज क्या मतलब है, ध्यान से समझना। और देखो क्या बोला जा रहा है, एग्जांपल ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं सबसे पहले एक ऐसी लिखता हूं। सबसे पहले देखो क्या बताया जा रहा है कि मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका मान लेते हैं ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी के बाद एच आता है, मैंने ये क्या लिख दिया, जी एच आई लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ऑपरेशन, बेसिकली जो ये प्रोसेस करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोला जाता है इसको, ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ऑपरेशन वाला मत समझ लेना कि मेडिकल वाले ऑपरेशन पहुंच गए उसकी चीड़ फाड़ करने, नहीं, ये नॉर्मल ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है, ध्यान से दिखना। आपको पता है इसको R1 बोलते हैं, इसको C1 बोल सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैं भी R1 में लगा रहा हूं, ये सारी प्रॉपर्टी C1 में भी, मतलब कॉलम में भी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब क्या है, ध्यान देखो, मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मेरे पास R2 है, R2 में इसको ऐसे लिखा जाता है कि R2 में आप ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप R2 में क्या कर रहे हो, कोई ऑपरेशन लगा रहे हो। तो R2 में मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस 2R1 माइनस R3। अब याद रखना, ऐड और सब्सट्रैक्ट ही होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, चाहे मल्टीपल आप कितना भी कांस्टेंट नंबर कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, आप पर ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे R2 लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि अभी मैं बता दूं, ये कर सकते हो आप। ठीक है, अब किसी का मूड किया कि सर मैं इसको ऐसे करता हूं कि R2 प्लस 2R1 इंटू R3, तो मैं बोलूंगा ये गलत है। ठीक है, क्या करना है, प्लस और किसी भी मल्टीपल, मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये आपका R1 आ गया, मैंने क्या किया, इसमें 5 मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया, ये चलेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं चलेगा कि आपने R2 लिया और बाकी दो को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अभी क्या है इसका मतलब हम लोग समझते हैं। पहले ये देखो कि क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। किसी का ये मन किया कि सर मैं ऐसे लिखता हूं, R2 में मैंने क्या किया, R2 प्लस 3R1 माइनस 3R1 माइनस ऑफ R4 कर दिया, या प्लस R4 कर दिया। तो ये वाला चीज भी बिल्कुल वैलिड है। क्या करना है कि आप प्लस माइनस कर सकते हो बिल्कुल, और क्या किसी भी रो में ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो ये वैलिड रहेगा। ठीक है, अब किसी का मूड ये कि सर मैं R2 में ऐसे लिखता हूं, 2R2 प्लस 4R1 प्लस 3R3 लिखा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस केस में अगर आप करोगे ना तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम नहीं आती। अब जिसमें भी आप प्रोसेस लगा रहे हो ना, जैसे अगर आपने R2 पे प्रोसेस लगाया है, तो R2 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर R2 में अगर ऐसा लिख के रखा है तो आप ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे। R2 के साथ हमेशा जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट आपका 1 रहेगा तभी ये चीज क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। हाँ, अब R1 R3 में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, वहां पे आप चाहे 1000 का मल्टीप्लाई करो या 10,000 का मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट अगर आपने R2 में अगर ऐसे किया मल्टीप्लाई करके फिर बाकी चीजों को ऐड किया,
तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखो और भी देखते हैं, तो अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। मान लो मैंने एक ये लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे एक और लिखता हूं, ठीक है, जैसे R1 पे मैंने ये बताना कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको एक सेकेंड ट्रू फॉल्स बोल देते हैं, आपका ट्रू फॉल्स बोल देते हैं। ठीक है, एक साथ आप लोग सारा बताइएगा। पहला पहला मैंने एक ऑपरेशन लिखा, ध्यान से देखना, R1 में मैंने R1 प्लस R2 लिखा। फिर मैं दूसरा एक लिख रहा हूं, दूसरा लिख रहा हूं R2 में हाफ ऑफ R2 प्लस R1, मैंने ये लिखा। थर्ड थर्ड लिख रहा हूं C1 में C1 प्लस 2C2 माइनस C3, ये लिखा। फोर्थ मैंने लिखा C3 में 2C1 एंड लास्ट ये बताइए, ये चार आप लोग बताइए। ठीक है, ये चीज आप लोग बताओ, ट्रू फॉल्स बताओ। फर्स्ट फॉल्स, ओके, फर्स्ट फॉल्स, ठीक है भाई। एक साथ लिखो, चारों एक साथ लिखो, चारों एक साथ लिखोगे ना तो मुझे समझ में आएगा, अलग अलग लिखोगे ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक साथ लिख दो। 1 2 फॉल्स है, ओके, फर्स्ट सेकेंड फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ ट्रू, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो ये पहला वाला जो है ये आपका फॉल्स है, दूसरा आपका फॉल्स है। पहला फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ एक माइनस का मल्टीपल आ गया। नहीं, कभी भी हम लोग माइनस का ऐसे मल्टीपल नहीं करेंगे। R1 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, R1 को R1 लिखना है, उसके बाद जो करना है करते रहो। ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये चीज याद रखो। लास्ट वाला आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है लास्ट वाला, उसका रीजन C3 है ना, तो यहाँ पे क्या कोई C3 का एलिमेंट आया क्या, मेरे को ये बताओ। C3 लिख तो दिया मैंने, आपका मैंने क्या किया, यहाँ पे C3 कोई कॉलम आया, तो C3 के साथ यहाँ पे C3 का कोई तो एलिमेंट आना चाहिए ना। यहाँ पे डायरेक्टली 2C1 आ रहा। अब C3 2C1 का मतलब क्या है, ये गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता है ना, C3 प्लस 2C1 तब ये आपका स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता। एक खुद का भी तो एलिमेंट आना चाहिए ना, प्लस माइनस वहां पे एक चीज जरूर खुद का होना चाहिए। कि अगर मैं बात करता हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से यहाँ पे इस चीज को देखिएगा। अगर जैसे मैंने मान लो आर आई, कोई RS रो होगा आपका, ठीक है, RS रो है, तो आर आई तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपको अल्फा टाइम कोई भी आर जे मल्टीप्लाई कर दो, या बीटा टाइम आर के मल्टीप्लाई कर दो, या कॉलम में अगर मैं बात करूं C1 को, ये सी आई लिख दो, अल्फा टाइम सी जे कर दो, बीटा टाइम सी के कर दो। ठीक है, ये आपका चलेगा। हाँ, बट ये चीज याद रखना चाहिए कि अगर जिस रो पे अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, जिस रो पे अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो या जिस कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हो, वो एलिमेंट तो आना ही चाहिए। अब अगर वो एलिमेंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट वो एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इस पूरे पेज को नोट डाउन करो, नोट डाउन होगा तो P1 लिखना। ठीक है, चलो, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि कभी भी आप कोई प्रोसेस लगा रहे हो या कोई भी अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो, तो उस केस में जिस कॉलम या जिस रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो उस पे कोई भी चेंज नहीं करोगे। बाकी बाकी दो पे जो करना है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए P1 इतने लोगों ने लिख लिया, नोटेड। सीनीगामी गेमिंग, भाई नाम क्या है अपना बता दो। सीनीगामी गेमिंग, आविष्कार, अरे वाह, आविष्कार, चलो ठीक है।
ठीक है, काफी लोगों का नोट डाउन हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, अभी देखते हैं इसका प्रोसेस का मतलब क्या है, क्या किया जाता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये देखना पड़ता है कि ऑपरेशन सही है या नहीं। ठीक है, चलो अगला अगला पेज नोट डाउन करो। ये 5वां पॉइंट लिख सकते हो कि हाँ ये ट्रू है कि C3 पे अगर मैं ऐसे लगा दूं प्रोसेस। अगला पेज जल्दी से लिखो। सर प्रीवियस स्लाइड, ये लो विश्वजीत। यस ऑफ कोर्स, पर आर्या ये आप प्रोसेस किस पे लगा रहे हो, R1 पे लगा रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल्कुल लगा सकते हो, वैलिड है। अब ये R1 पे भी लग सकता है, चाहो तो ये R2 पे भी ऐसे लगा सकते हो, R2 प्लस R1 प्लस R3, कहीं पे भी आप लोग लगा सकते हो। इस स्लाइड में R3 क्यों आएगा, इस स्लाइड में R3 क्यों आएगा, कहाँ पे R3 भाई सर्वेश, किस वाले में आप R3 की बात कर रहे हो? अरे आपके समझ में आया कि आप ऐसा लगा सकते हो, मल्टीपल है, चाहो तो तीनों को ऐड भी कर सकते हो, तीनों रो को तभी भी, पर हाँ ये R1 पे लगेगा केवल, ये फिर ऐसे R2 पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, हाउ R4 इज कमिंग, R4 अरे सॉरी R4 मैंने गलती से लिख दिया भाई, माफ करिएगा, वो R3 लिख दो। ठीक है, यस क्लियर। अगला पेज जल्दी से इस वाले पेज को नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ना, आपको भी बहुत अच्छे से ये प्रोसेस क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक समय के लिए इसको करो जल्दी से। ये नोट डाउन हो जाए तो P2 लिखना। ठीक है, वेरी गुड। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सर्वेश एक काम करो, तुम डिस्कनेक्ट होके ना दोबारा कनेक्ट हो, स्क्रीन आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो। ठीक है, सर्वेश एक बार होना आप। देखो भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, सीधी सी बात है, सबके सब लोग घर में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम सब बैठ के, अभी तो चलो पहले तो ये रहता था कि घर वाले मतलब बाकी लोग कुछ ना कुछ कहीं काम करने चल जाते थे या पढ़ते रहते थे, अभी आजकल सबके सब मोबाइल देख रहे हैं, आप चाहे बड़े को ले लो या छोटे को ले लो, सबके सब सुबह से शाम तक मोबाइल पे लगे होते हैं, तो नेट बहुत यूज़ होता है, इस वजह से नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो सबका लगता है नोट डाउन हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने टोटल कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इस चीज पे अगर हम लोग एक बार गौर करें तो टोटल 8 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। 8 प्रॉपर्टी की अगर एक बार मैं रिवाइज कराऊं तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी था वो क्या था कि अगर आपका कोई पूरा एक रो और पूरा अगर कॉलम 0 0 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रो या दो कॉलम आपका अगर क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, जैसे ये वाला और आपका ये वाला क्या है, आपका आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। तीसरा पढ़ा था कि अगर हम लोग रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, रिमेन अनचेंज। ठीक है, फिर फोर्थ पढ़ा था कि हम लोग कोई भी फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं एक रो या एक कॉलम से, सेम चीज है कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये फोर्थ था। फिर आज फिफ्थ हम लोगों ने स्टार्ट किया कि अगर हम लोग दो रो या दो कॉलम, याद रखना, दो रो या दो कॉलम अगर इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, निगेटिव हो जाता है ओरिजिनल के।
उत्कर्षा कोई आइडिया नहीं है, यहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। पहले लॉकडाउन यहाँ 1 वीक का आया था, अब लॉकडाउन यहाँ 21 सितंबर तक हो गया है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिक्कत ये है। सर फिफ्थ में थर्ड एग्जाम्पल कैसे आया? फिफ्थ में थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोगों ने ये किया था, छठा प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि अगर कोई रो किसी कॉलम का मल्टीपल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 ये पढ़ा कि हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, पर इसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों को दोनों रो को या दोनों कॉलम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। केवल एक रो या एक कॉलम पे ही हम लोग केवल स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। चलिए सर फिफ्थ में थर्ड एग्जाम्पल कैसे आया? फिफ्थ में थर्ड एग्जाम्पल, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है क्या सूरज? ठीक है। बाकी अगर मैं बात, हाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी में थर्ड एग्जाम्पल कहाँ गया? तू लेट आया है क्या? थर्ड एग्जाम्पल तो है ही नहीं यहाँ पे। ओ ये वाला, ये वाला एग्जाम। सूरज एक काम करना, तुम मुझे फोटो भेजना, मैं तुमको वहां बता दूंगा। अभी यहाँ पे अच्छे से बता नहीं पा रहे, क्लियर नहीं हो पा रहे, ठीक है। एग्जाम्पल चालू करते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो, हाँ बात कर रहे थे कि एकेडमी कब स्टार्ट होगा। तो एकेडमी मेरे हिसाब से देखो, मुझे जो लगता है वो शायद तक अक्टूबर मिड में होगा या अक्टूबर की स्टार्टिंग में हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग कोई कमेंट पास नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम लोग घर से भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही अच्छी है ना। और ट्राई कर सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करें वो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन पे आप फैमिली वाले भी आपको भेजने का रिस्क नहीं लेंगे और एकेडमी भी आपका ये रिस्क नहीं लेगा कि आप आओ और तबीयत खराब हो जाए किसी का, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती है ना। तो हमको वेट करना पड़ेगा जब तक मतलब नॉर्मल ना हो जाए, तब तक हमको ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा जिस तरह, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो एक समय के लिए आप खुद से करो, मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट का, आप लोग खुद से ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो जल्दी से, ठीक है। जल्दी से ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। Can we remove common from the column? Of course you can. पॉसिबल है, रिमूव कर लो कॉलम से, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि कॉमन एलिमेंट कुछ कॉलम से आ रहे हैं प्रणव। अगर पॉसिबल है, जितने भी प्रोसेस लगाने हैं सारे प्रोसेस लगाओ, सोचो कि कैसे करोगे। मैं इसका फिर सिंपल सा मेथड बताऊंगा। मुझे पता है अभी आप लोग क्या कर रहे होगे, डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे होगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक बार आप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम लोगों ने अभी तक टोटली जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है और क्यों मैंने फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टीज को बोला है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सर बाय P7 प्रॉपर्टी 7 वी कैन डू, ओके। प्रॉपर्टी 7 करके देखो सिद्धांत, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैन वी डू बाय प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 का यूज, ओके। प्रॉपर्टी 7 में क्या था कि दो, हाँ कर सकते हो बिल्कुल, अगर पॉसिबल हो तो कर लो, ट्राई करो। पर प्रॉपर्टी 7 में याद रखना, जब प्रॉपर्टी 7 तू लगाएगा उसके केस में तेरे को ब्रेक करके, हाँ ब्रेक करके बिल्कुल कर सकता है, ट्राई कर। प्रॉपर्टी 7 का बिल्कुल यूज कर सकता है। याद रखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है चाहे कैसे भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैलकुलेटर यूज करने बैठ जाओगे, ठीक है। मैंने बोल तो दिया हाँ कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, पर आप लोग बैठ गए कैलकुलेटर लेके, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। -17, ओके। नौमान का है आंसर -17। नौमान तूने कैसे किया था, एक बार मेरे को मेथड बता दे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की या डायरेक्ट ओपन किया, ये बस लिख दे, प्रॉपर्टी या डायरेक्ट यूज, प्रॉपर्टी या डायरेक्ट ओपन, सॉरी डायरेक्ट यूज नहीं। 1366 विवेक गलत है, डायरेक्ट ओपन, डायरेक्ट ओपन, ओके चलो। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग सभी लोग डायरेक्ट ओपन कर रहे हो, जो कि फिजिबल नहीं है डायरेक्ट ओपन कर पाना। क्यों फिजिबल नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा। गलत है, -373 भी गलत आया है, -17 इज द करेक्ट आंसर। अब गलत क्यों है ये, इसका एक रीजन है, देखो क्या मतलब बेसिकली आप लोग ने डायरेक्ट ओपन किया होगा, तो आपको डायरेक्ट ओपन करके ये देख के समझ में आ गया होगा कि सर अगर आप सिंपल सा एक नंबर ऐसे दे दो 1 2 3 4 5 6 0 1 2, अगर ये दे दो आप, है ना, तो इसको तो हम डायरेक्टली ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे नंबर हैं। 5 इंटू 2 आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 इंटू 6 आप हाथों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कॉपी पेन उठाने की जरूरत मल्टीप्लाई करने के टाइम नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन सभी लोग देखना इधर से ध्यान से, जो मैं करवाना चाहता था आप लोगों ने वही सेम चीज किया। अब ध्यान से इधर देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं ओपन करूं तो क्या होगा कि मुझे इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं कैसे, देखो एग्जाम सॉल्व करके एक बार मैं आपको बताता हूं। ये कुछ ऐसा लिखा रहेगा 1 इंटू दिस -21 इंटू दिस प्लस 101 इंटू दिस, ये आएगा। फिर आपका ये आएगा 45 इंटू 302 -61 इंटू 195। फिर 21 इंटू क्या आएगा 2 इंटू 302 -3 इंटू 195। और लास्ट में आएगा 101 2 इंटू 61 -3 इंटू 45, ये आएगा। पर आपको देख के ये समझ में आया कि सर इतना बड़ा तो ये फिजिबल नहीं है। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि सर क्या मैं ये 45 इंटू 302 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 61 इंटू 195 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मतलब देख के अगर थ्योरेटिकली बात करूं, मुझे लिखने के लिए बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि मुझे कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, अब अगर ये डिटर्मिनेंट दे रखा है चुपचाप ओपन कर दो और सॉल्व कर लो, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पर जब आप करने जाओगे ना, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को कर पाना बहुत टफ होता है। अब क्यों टफ होता है इसका आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीप्लाई करने में तो भाई हालत खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है कि वही कि हम लोग कोई भी रो या किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग कभी भी अगर ऐसे बड़े नंबर आए या कुछ भी हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। अब ऑपरेशन लगाने का तरीका है, ध्यान से तरीका को देखना, ठीक है। मैंने बोला कि चलो भाई मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं, कहां लगाता हूं, देखो ये आपका C1 है, ये आपका क्या है C2 है, ये आपका क्या है C3 है, ये क्या है R1, ये क्या है आपका R2, और ये क्या है आपका R3 है। अब यहाँ पे अगर मैं एक ऑपरेशन लगाने को बोलूं, अब चाहो तो आप ऑपरेशन R1 में R2 किसी में भी लगा दो। अब मैंने को क्या दिखा कि C2 दिख रहा है, C2 वाले अगर आप एलिमेंट की बात करो ये दिख रहा है C2 में, तो क्या मैं C2 में क्या ये प्रोसेस लगाऊं, C2 पे मैंने एक प्रोसेस लगाया C2 माइनस 20C1 लगाया, 20 ऑफ C1, 20 ऑफ C1 लगाया और C3 में मैंने एक प्रोसेस लगाया C3 माइनस 100 ऑफ C1। क्यों किया, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा 21 और 1 दिख रहा है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे प्रोसेस लगाता हूँ, प्रोसेस देखना कि मैंने कैसे लगाया। अब जिस पे प्रोसेस लगा रहे हो, जिस पे नहीं लगा रहे हो उसको तो कॉमन लिख दो, तो 1 2 3 आपने लिख दिया।
अब C2 पे प्रोसेस लग रहा है। C2 का मतलब क्या है कि C2 माइनस 20 C1। अब C2 माइनस 20 C1 का मतलब ये है कि C2 का आप एलिमेंट लो, ठीक है। अब जैसे मैंने C2 में लिया, यहाँ पे 21 है, 21 है। C1 में क्या करो, 20 मल्टीप्लाई करो। तो C1 में जब आप 20 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई आएगा होगा। और फिर रिस्पेक्टिव एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो C2 माइनस 20 ऑफ C1, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, इस वाले के रिस्पेक्ट में 21 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 20 कितना होगा 20, ये कितना आ गया 1 आ गया। फिर 45 अब ये देखो 45 माइनस 2 टाइम 20, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 61 माइनस 3 टाइम 20, 3 टाइम 20 आ रहा है, बेसिकली 20 इंटू 3 किया, तो ये कितना आ जाएगा 61 माइनस 60, तो ये कितना आ गया 1 आ गया आया। इसी तरीके से इस पे करो, तो 101 है। अब C3 पे देखो, अब C2 पे प्रोसेस लगा दिया आपने, अब C3 पे प्रोसेस लगाओ, लगाया। तो C3 पे क्या बोल रहा है कि C3 माइनस 100 ऑफ C1, मतलब C3 को सेम रखो और क्या करो, सारे एलिमेंट जो C1 के सारे एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना बचेगा आपका -5। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 बचा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो आपको ये समझ में आ गया, हाँ सर ये तो बड़ा, अब छोटा सा ये जो डिटर्मिनेंट है, अब इतना बड़ा सा ये डिटर्मिनेंट था अब ये देखो कितना छोटा सा ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया एकदम सिंपल सा डिटर्मिनेंट हो गया। हमारा क्या होता है, कभी भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाते हैं ना, तो हमारा एम ये होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम में जीरो क्रिएट हो जाए, क्या क्रिएट हो जाए, आपका जीरो क्रिएट हो जाए, वो उतना ज्यादा अच्छा फायदा होगा। क्यों होगा जीरो क्रिएट होने का फायदा क्या है, अभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने एक प्रोसेस दोबारा फिर से एक प्रोसेस लगाया, C2 पे लगाया C2 माइनस C1 और C3 पे लगाया आपका C3 माइनस C1, ठीक है। अगले पेज में आते हैं, तो जैसे ही आप लगाओगे तो C1 पे तो कुछ किया नहीं है, तो C1 पे लिख दो 1 2 3 लगा दिया। अब C2 पे क्या लगाया, C2 माइनस C1, मतलब क्या है, इस पूरे कॉलम के एलिमेंट इस कॉलम के एलिमेंट से क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 0, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 3, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब इधर आओ, अब यहाँ पे C3 पे लगाओ, C3 माइनस C1, तो ये वाला इसका ये पूरे इससे क्या करेगा माइनस करेगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका 0 आ गया। फिर यहाँ पे -5 माइनस 2 कितना हो गया -7 हो गया। इसके बाद 2 माइनस 3 कितना हो गया -1 हो गया। अब यहाँ पे ये प्रोसेस लगाने में क्या फायदा हुआ कि आपका ये जो एलिमेंट है, दो जगह एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट को ओपन करूं तो ओपन करते ही देखो क्या दिखेगा 1, फिर ये वाला -0 टाइम दिस प्लस 0 टाइम दिस। तो क्या यहाँ पे अब कोई भी कुछ भी चीज हुआ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो एलिमेंट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 1 इंटू यहाँ देखो ये कितना हो गया -3 और यहाँ कितना हो गया -14, तो ये कितना आ गया आपका -17 आ गया। तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने कोशिश किया कि आपका जो डिटर्मिनेंट हो ये क्या हो जाए, आपका छोटा डिटर्मिनेंट बने। इतने बड़े डिटर्मिनेंट में प्रोसेस लगा पाना सेम नहीं होता है, कभी भी आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते। अभी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करके भी देखा, बहुत सारे बच्चों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा होगा, गलत आ रहा होगा, ठीक है। फिजिबल नहीं है, मल्टी थ्योरेटिकली बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सर हम ये कर देंगे, सारे डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, बट निकाल पाना टफ होता है। तो ऐसे केसेस में हमारा काम आता है प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है वो प्रॉपर्टी क्या आता है, सबसे ज्यादा यूज आता है ऑपरेशन लगाना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट को छोटा किया। अब एलिमेंट को छोटा करने के लिए मेरे को प्लस करना पड़ेगा, मैं प्लस करूंगा, माइनस करना पड़ेगा, मैं माइनस करूंगा, ठीक है। वॉइस इज ब्रेकिंग, ठीक है सर, साउंड ब्रेक हो रहा है, यस वॉइस इज ब्रेकिंग, ठीक है। मैंने इतनी बोला है। अब इस वाले पेज को नोट डाउन करो, मैं वॉइस का देखता हूं, आप लोग पेज नोट डाउन करो। ये वाला पेज नोट डाउन करो। बाकी लोग जल्दी से वाला पेज नोट डाउन करो, ठीक है।
तो ये वाला मेथड तो फॉलो नहीं करेंगे। सर्विस कर रहे हैं, एग्जाम्पल को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। अभी और क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है। तो अभी नोट डाउन करते जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये थोड़ी बहुत पूरा समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ऐसे किया है, ठीक है। करो। और एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आप कोई ऑपरेशन अगर आप लोग लगा रहे हो ना, तो ऑपरेशन लगाते टाइम केवल 2 ऑपरेशन एक साथ लगाना, ठीक है। तीसरा मतलब एक को हमेशा कांस्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन लगाए, ठीक है। एक साथ आप 2 लगा सकते हो, 3 मत लगाना एक साथ। 3 अगर एक साथ लगाओगे ना तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्यों होता है बाद में। अभी के लिए ये याद रखना, कभी भी ऑपरेशन लगाओ तो एक साथ 2 ऑपरेशन लगाना, एक साथ 3 ऑपरेशन कभी भी मत लगाना, ठीक है। एक को हमेशा कांस्टेंट रखना, हमेशा। चलो नोटेड हो गया, P1 सबका नोटेड हो गया। अरे यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। अगला इस वाले पेज को नोट डाउन करो, लास्ट -17। देखो अभी आपको क्लियर आएगा कैसे। नेक्स्ट पेज नोट डाउन कर डालो। वेट, लो भाई आदित्य वेट कर लिए। अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो मैंने ये सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए हैं उसके अंदर के, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट में वहाँ पे लिखा हुआ है, ये एलिमेंट मैंने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ याद रख, ये लिखा हुआ है, ये देख लो। और इसके बाद मैंने जो प्रोसेस लगाया है, वो प्रोसेस को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो प्रोसेस लगाया वो लगाया C2 पे C2 माइनस C1, और C3 पे C3 माइनस C1। मैंने ये इस वाले प्रोसेस को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हाँ ये इधर लिख दिया है, उत्कर्षा इधर देख लो आप, ये एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको रुको मैं अच्छे से और लिख देता हूँ। ये वाला यहाँ पे लिख दिया है, C2 पे लगाया C2 माइनस C1, C3 पे लगाया C3 माइनस C1, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया है। चलो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलो अगला ये भी लिख लिया होगा सबने, -17 विल बी द आंसर, है ना। -17 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इस चीज को। नोटेड एवरीवन। नेक्स्ट, चलो सबका नोटेड हो गया, सबने नोटेड कर लिया होगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इवैल्यूएट दिस। इसकी वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, सोचो क्या करोगे, जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी से। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ। हल्का सा अगर आप लोग दिमाग लगाओगे ना, इस क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टीज का सोचोगे तो आप लोग तुरंत कर डालोगे। हल्का सा दिमाग लगाओ। ओपन करने मत बैठना, अगर ओपन करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। C2 माइनस C1, देन C2 माइनस C3, ओके वेरी गुड। सोचो एक बार, करो करके देखो पीयूष, आपको समझ में आ जाएगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, एक बार करके देखो। करके देखो ये वाला चीज।
प्रणव C1 पे लगा दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके प्रणव, लगा के विनय, विनय का आ गया आपका 0। ओके विनय, प्रणव लगा के देखो, तुरंत आपको आ जाएगा आंसर। जीरो आ रहा है। ओके प्रणव, विनय वेरी गुड, 0 आ रहा है। चलिए भाई बाकी लोगों का भी देखते हैं, सोचते हैं कि बाकी लोगों का भी क्या आ रहा है। कमलेश का भी 0 आया, 0 इज राइट, वेरी गुड विवेक। बाकी लोग भी सोचो भाई। अथर्व का भी 0 आ गया, समय का भी आ गया, श्रावणी का भी आ गया, सबका आ गया। ठीक है, हाँ तो सबने ध्यान से यहाँ पे ये देखा होगा। देखो कभी भी आप डिटर्मिनेंट का क्या कर रहे हो, क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक पैटर्न ढूंढे। क्या ढूंढे, एक पैटर्न ढूंढे, और पैटर्न जैसे ढूंढेंगे ना तो आपको कुछ ना, आपको आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ओपन करने जाऊं तो आपको देख के समझ में आएगा हाँ कि सर हमारे ओपन करना हमारे औकात के बाहर है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई कि चलो कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैंने सोचा भाई चलो एक काम करते हैं, पहले रो में देखते हैं। तो अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूं तो कहीं पे जीरो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। यहां पे कहीं भी जीरो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, कहीं भी जीरो नहीं बन रहा। देखो कभी भी कोई प्रॉपर्टी लगाओ ना तो हमारा एम ये होना चाहिए, जो मेन एम होना चाहिए, या तो हम लोग वन कॉलम या रो में वन 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 क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब ये वन चाहे 2 बार क्रिएट हो या 3 बार क्रिएट करने की कोशिश करें या 1 बार क्रिएट करने की कोशिश करें, पहला एम ये होना चाहिए। दूसरा एम ये भी होना चाहिए कि हमारा जो कभी भी कुछ प्रॉपर्टीज लगाएं तो हम लोग रो या कॉलम में जितना ज्यादा जीरो क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, जितना ज्यादा जीरो क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा हमको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, अब ज्यादा जीरो जीरो क्रिएट करने से क्या फायदा होगा, अभी आपने देखा कि हमको फालतू का ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि सर मुझे दिख रहा है कि ये एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट समेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने लगाया C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये आप C1 पे लगा दो या C2 पे लगा दो या C3 पे लगा दो, कोई फर्क नहीं कर पड़ता, सब जगह सेम आएगा। अब जैसे C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा, इसका मतलब क्या है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या होगा, ऐड होगा। कहां पे जाके ऐड होगा, C1 पे। तो C1 पे ऐड करो। तो देखो कभी भी आप कोई प्रोसेस लगा रहे हो ना तो पहले बाकी एलिमेंट लिख लिया करो। मैंने क्या किया, पहले बाकी एलिमेंट लिख लिया। बाकी एलिमेंट जैसे ही आपने लिखा तो आपका आधा काम तो हो गया। आधा काम क्या हो गया कि भाई मुझे ये फालतू के एलिमेंट तो नहीं भरने हैं। अब जैसे ही मैंने एलिमेंट भरा, मुझे क्या मिला, C1 पे लगाना है, तो C1 पे लगाओ, सबको ऐड करो। तो इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो आपने बोला भाई आंसर तो इसका 0 आएगा, कि कभी भी अगर एक रो या एक कॉलम में पूरे एलिमेंट 0 हो जाए तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ जाएगा। नोट डाउन कर लो जल्दी से, सबका हो ही गया होगा नोट डाउन, आपको क्लियर भी हो गया होगा क्यों मैंने इस तरीके से ये वाला प्रोसेस लगाया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट डाउन हो जाए तो P1 लिख देना बाकी लोग। हमारा मेन एम ये रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग 0 क्रिएट कर लें, ठीक है, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो सबका नोटेड हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वैल्यू निकालिए, इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, करो। वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके प्रणव, वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है।
ठीक है, अभी बताना आवाज क्लियर है क्या, ब्रेक तो नहीं हो रहा ना अब आवाज, अभी आवाज क्लियर है, क्लियर, ओके ठीक है। कृष्ण एक बार आप बताओ, आपके में प्रॉब्लम आ रहा था, प्रणव के में प्रॉब्लम था, प्रणव का क्लियर हो गया, एक बार कृष्ण आप बताओ। ठीक है, तब तक बाकी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। जीरो, विश्वजीत का आंसर आया, जीरो आया, नौमान का आंसर आया जीरो। हाँ भाई कोई प्रोसेस बता दो, विश्वजीत एंड नौमान, अभिषेक एक बार प्रोसेस बता दो कि आपने क्या लगाया, प्रोसेस बता दो मुझे एक बार। डायरेक्ट ओपन, अरे डायरेक्ट ओपन नहीं करना है नौमान, कुछ प्रॉपर्टी सोच, डायरेक्ट ओपन करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट ओपन करेंगे बट कम केसेस में, ठीक है, जब जितना ज्यादा से ज्यादा तू जीरो क्रिएट कर सकता है वो क्रिएट करने की कोशिश कर नौमान। डायरेक्ट ओपन से इजी होता है, इजी होगा, हाँ अभिषेक बिल्कुल सही अभिषेक। प्रॉपर्टी 7, यस प्रॉपर्टी 7, यू कैन ऑल्सो यूज प्रॉपर्टी 7, यस। नौमान डायरेक्ट ओपन से होता है, मैं मना नहीं करूंगा, बट तुमको अभी पिछला एक दो क्वेश्चन देखा है कि डायरेक्ट ओपन में क्या होता है। हमको अभी यहाँ पे ये सीखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी का यूज कर पाए, ठीक है। अभी आपको बाद में समझ में आएगा क्यों मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करो। डायरेक्ट ओपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है। करो भाई जल्दी से करो। जीरो, C2 विवेक ने लगा दिया, C2 पे C1 प्लस C1, C2 पे C1 प्लस, विवेक तूने क्या लगाया है ये, C1 प्लस C1 कैसे लगेगा विवेक। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको दो मेथड से बताता हूं, है ना। C2 पे लगाया आपने, C2 पे लगाया C2, हाँ करेक्ट, C2 पे C2 प्लस C3 लगा दो, फिर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, मैं दो तीन मेथड से बताता हूं आपको, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मतलब लिखना सब है। मेथड 1, पहला मेथड है, मैंने क्या किया, मुझे एक पैटर्न दिखा कि C2 पे अगर मैं C2 पे एक प्रोसेस लगाऊं, C2 पे C2 प्लस C3 लगा दूं। अगर मैं C2 पे C2 प्लस C3 लगा रहा हूं ना, तो मुझे दिख रहा है इसको अगर आप इससे ऐड करो तो A प्लस बी प्लस सी बनेगा, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा A प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड किया तो क्या बना A प्लस बी प्लस सी बना। तो मैंने ये लगाया पहले, तो 1 यहां लगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी लगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ लगा A प्लस बी प्लस सी आया, यहाँ C प्लस A बचेगा। इसी तरीके से यहाँ 1 A प्लस बी प्लस सी बचा, और यहाँ A प्लस बी बचा। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम पे, इस कॉलम से A प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लिया, निकाल सकता हूँ कोई भी फैक्टर एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने निकाला, तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी आपका बाहर आया, तो क्या बचेगा 1 1 1, तो यहाँ बचा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। तो आपको दिख रहा है दो कॉलम का, दो कॉलम क्या आ गया आपका, सेम आ गया। अगर आप दो कॉलम अगर आपका सेम आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये आपका मेथड 1 हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड 2 की, ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेथड 2 देखो, मेथड 2, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बार डिटर्मिनेंट लिख लेने दो, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, अभी आया। तो अगर चलो मान लो किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि सर मैंने कॉलम में ऐड नहीं किया, तो मैंने एक चीज और बोला था कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग जीरो क्रिएट करो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R2 पे दिख रहा है 1 माइनस 1, तो मैंने R2 पे लगा दिया R2 माइनस R1 लगा दिया, R3 पे लगा दिया R3 माइनस R1 लगा दिया। लगा सकते हो, जैसे ही लगाओगे आप लोग तो आपको क्या दिखेगा, ये तो सेम है 1AB प्लस सी, ये सेम है। इसके बाद यहां पे लगाओ 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, जीरो, बी माइनस ए, यहां क्या जाएगा आपका बी माइनस ए आ गया, इसको इससे घटाओ जीरो, सी माइनस ए, इससे इसको घटाया तो यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ ए माइनस सी होगा, ए माइनस
यहाँ पे a माइनस बी होगा, यहाँ पे a माइनस बी होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने ये लगाया तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर दो जगह जीरो बन गया है। आप इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, या ओपन कर दोगे तो आपको दिख रहा है कि 1 इंटू बाकी सारे में क्या आ जाएगा, कॉलम के रिस्पेक्ट में मैंने ओपन किया, ठीक है, 0 प्लस 0, ये कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको केवल आप लोग ओपन कर दो, तो b माइनस ए माइनस सी, माइनस ऑफ c माइनस ए माइनस बी। अब ओपन करोगे तो आंसर यहां से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये दोनों मेथड नोट डाउन कर लो। मेथड 1 ये था, मेथड 2 आपका पीछे मैंने लिखा है, ठीक है। चलो जल्दी से, हाँ सेकेंड मेथड दोबारा करते हैं, पहले ये मेथड 1 लिख डालो, मेथड 1 करो, मेथड 1 नोट डाउन करो, मेथड 2 दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मेथड 1 जल्दी से नोट डाउन करो। मेथड 1 नोट डाउन करो, फिर मेथड 2 करते हैं, बताता हूँ दोबारा मेथड 2 अच्छे से, ठीक है। नोटेड नोटेड, ओके। बाकी लोग भी जल्दी से नोट डाउन करो मेथड 1। नोटेड, ठीक है। अगला देखो, मैंने क्या किया, मेरे को ये डिटर्मिनेंट दिखा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे 1 1 1, यहाँ तीन जगह 1 दिख रहा है, तो मैंने R2, देखो अब ये रो है, ये रो है और ये रो है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R2 पे लगाया, R2 पे मैंने क्या लगाया, R2 माइनस R1, मतलब ये R2 और ये R3 और ये R1, ठीक है। अब बार बार कॉलम पे क्यों लगाऊं, रो वाला तो बुरा मान जाएगा ना, तो मैंने R2 पे लगाया R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं R2 माइनस R1 करूं तो यहाँ पे एलिमेंट देखो जीरो बन जाएगा, बन गया, क्योंकि पहला इससे इसको माइनस करोगे तो ये जीरो आ गया। अब इससे इसको माइनस करो तो ये b माइनस ए आ गया, इससे इसको माइनस करो तो आपको दिख रहा है a माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये सी कैंसिल, तो a माइनस बी बचा। उसी तरीके से मैंने R3 पे लगाया, तो R3 पे क्या आया, 1 माइनस 1 जीरो बन गया, c माइनस ए यहाँ आ गया, a माइनस सी यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था मैंने। अब जैसे ही मैंने लगाया तो मैंने क्या किया, अब इसको ओपन किया, क्योंकि देखो अब यहाँ तक आप कर सकते हो, इसके आगे आप कुछ और प्रोसेस, जैसे ही दो जगह जीरो बन जाए ना तो प्रोसेस लगाना बंद कर देना, प्रोसेस लगाना क्या करो, बंद कर दो, क्योंकि दो जगह जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि हमको केवल, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, इंटू ये वाला पार्ट डिटर्मिनेंट का, माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे 0 इंटू कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 और 0 हो गया। इसके साथ केवल ओपन कर दो, तो इसके साथ 1 के रिस्पेक्ट में ओपन किए तो ये b माइनस ए इंटू ए माइनस सी, और माइनस ऑफ c माइनस ए इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। अब इसको ओपन करोगे तो जैसे ही ओपन करोगे ये 0 के बराबर आएगा, कट पिट के 0 आ जाएगा। a माइनस सी की जगह b माइनस सी होगा, कहां पे, a माइनस सी की जगह b माइनस सी। R3 में मैंने R3 माइनस R1 किया है विनय, देखो, ओके हाँ सॉरी, एक मिनट, नहीं ये b भी कट जाएगा ना, यहाँ पे R3 में R3 माइनस R1 करो, इससे इस वाले को यहाँ पे घटाओ तो a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो b b कैंसिल, तो a माइनस सी बचा, देखो ये a माइनस सी है, दिख गया, यहाँ c माइनस ए है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, तो आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व किया। अब अगला आते हैं, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 4 क्रॉस 4 का एक डिटर्मिनेंट है। आपको मैंने कल 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बताया है, 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट नहीं बनाया है, इसका पक्का मतलब है कि आप दिमाग लगाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। नोट डाउन करो, और ये आपका होमवर्क है, एज अ होमवर्क आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे इसकी वैल्यू निकाल के भेजोगे, होमवर्क है। जल्दी से वाला नोट डाउन करो, मुझे एक क्वेश्चन और होमवर्क में देना है, तो नोट डाउन करो। सर प्रीवियस स्लाइड, विनय, हाँ ये ले, ठीक है, कहाँ के प्रीवियस स्लाइड, ये रहा, जल्दी से नोट डाउन करो विनय।
विनय हो गया? यस, चलो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर डालो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, ठीक है। याद रखना इसमें प्रॉपर्टी के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नोटेड, ये वाला होमवर्क नोटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में देंगे आपको, इसकी वैल्यू बताना, और ये वाला क्वेश्चन प्रूफ दैट करना है, ये प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो ये ट्राई करना, मुझे पता है कि आपसे शायद कभी नहीं हो पाएगा, बट मैं एक बार आपको ट्राई करवाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो नोटेड, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, अब ऐसा होमवर्क की बात कर लेते हैं कि होमवर्क क्या है आपका। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट टाइम दो मुझे, मैं जल्दी से आपको होमवर्क बता देता हूँ आज का। आज शाम को जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, शाम को आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, हाँ, होमवर्क फॉर इवनिंग। ये तो कल लेक्चर में, ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ये मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा। किसी को सॉल्व करके भेजना हो तो ओपन करके कोई नहीं भेजेगा, याद रखना। दोनों क्वेश्चन में ओपन करके, ये वाले क्वेश्चन में स्पेशली ओपन करके तो कोई नहीं भेजेगा, ठीक है। तो होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। बुकलेट ओपन करना, CA HA1 में जब जाओगे ना तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट करना है आप लोगों को। कहां तक कंप्लीट करना है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट करना है। ये आज शाम को 8 PM पे डिस्कस करेंगे। कहां कब डिस्कस करेंगे? 8 PM। मैं चाहूंगा सभी लोग ये होमवर्क कंप्लीट करें 8 PM पे, ये आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बाकी जो होमवर्क ये लेक्चर वाला है ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये वाला, ये ऊपर ये जो लिखा है इसको बाद में। आज के लिए अप टू क्वेश्चन नंबर, हाँ CA HA है उसमें, इस बार उन्होंने, हम लोगों ने जो इस बार बनाया है वो पूरा नंबर बना दिया है कि कंटिन्यूअस नंबर है, एक आपका पूरा कंटिन्यूअस नंबर है, तो आपको CA HA लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप अप टू क्वेश्चन नंबर 24 करोगे, ठीक है। CA HA नहीं, एक्चुअल में ये अप टू HA2 तक हो जाएगा, अप टू HA2 तक ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। अब एक बार बुकलेट ओपन करो, आपको समझ में आ जाएगा। अप टू 24 कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।